हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 23 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ साथ हम ऑल्सो स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स इस वीडियो सेशन में। उसके बाद हम कल के क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से जो है रिवाइज करेंगे, और लास्ट में 2 टेस्ट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस तरह से आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेगा करंट अफेयर्स लॉजिक्स, वहाँ पे आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। आज का मोटिवेशन कोट क्या है? द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। अगर आपको बेस्ट व्यू चाहिए ना, तो उसके लिए आपको हार्डेस्ट क्लाइंब तो करनी होगी, आपको एक मेहनत भरी चढ़ान तो करनी ही होगी। इट मीन्स अगर आप अपनी लाइफ में बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं, बेस्ट हर चीज़ चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ना बेस्ट जैसा काम भी करना होगा, ताकि आप अपनी लाइफ में जो आपने सोचा है, जिस मंजिल पर जाने का सोचा है, उस मंजिल तक आप पहुँच पाएँ। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे से हम शुरू करेंगे। नेशनल स्पेस डे की बात करें, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बात करेंगे, ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाएगा? तो नेशनल स्पेस डे देखिए 23 अगस्त, आज सेलिब्रेट करेंगे हम नेशनल स्पेस डे। और इस बार ये पहला ही नेशनल स्पेस डे है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। इसकी डेट याद रखिएगा। वैसे तो ये डेट आपको भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस दिन भारत ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करी थी, जो कि था चंद्रयान 3 मिशन का सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द ल्यूनर सरफेस। तो 23 अगस्त 2023 को मून ने जो चंद्रयान 3 मिशन है, उसने मून के साउथ पोल पर जो है सक्सेसफुल लैंड किया था। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द मेन फंक्शन को इनॉग्रेट करेंगी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जो कि कहाँ पे होगा? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखेंगे, इसकी थीम याद रखेंगे, टचिंग लाइव वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। ठीक है, तो ये इसकी रही इस बार की थीम। पहला नेशनल स्पेस डे है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखें। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, चलिए 20 अगस्त की बात करें। तो 20 अगस्त को कौन कौन से देखिए इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं? सबसे एक हो गया वर्ल्ड मॉस्किटो डे, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है इस दिन, जो कि है सद्भावना दिवस। तो सद्भावना दिवस भी कब मनाते हैं? 20 अगस्त को। 19 अगस्त की बात करें, 19 अगस्त को मनाया जाता है, एक तो वर्ल्ड संस्कृत डे इस दिन मनाते हैं। इसके अलावा 19 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ये भी मनाया जाता है, और इस बार इसकी थीम रही है एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। इसके अलावा यहाँ पे एक और डेट है 12 अगस्त। 12 अगस्त को देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे होती है। फर्स्ट वन इज़ वर्ल्ड एलिफेंट डे, ये मनाया जाता है, और वर्ल्ड एलिफेंट डे। इसके अलावा 12 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट डे होते हैं 12 अगस्त को। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए, तो पहले क्वेश्चन की बात करें, मतलब अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच फाउंडेशन हैज साइन एन एमओयू विद द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड इम्प्रूव्ड वेदर इंफॉर्मेशन? किस फाउंडेशन ने बेहतर मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है इसके साथ में समझौता किया है? तो किस फाउंडेशन ने किया? राइट आंसर है रिलायंस फाउंडेशन। इस पार्टनरशिप को करने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या है? टू प्रिपेयर कम्युनिटीज़ टू फेस क्लाइमेट चेंज। तो इसका मुख्य उद्देश्य है समुदायों को जलवायु परिवर्तन और जो भी वेदर रिलेटेड चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए उनको तैयार करना, कि भाई पहले से वो उस चीज़ को फेस करने के लिए प्रिपेयर हो सके, ताकि कभी भी ऐसा अगर मान लीजिए बाई चांस समय आ गया, तो वो उस चीज़ से निपट सकते हैं, उस चीज़ का सामना कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से रिलायंस फाउंडेशन ने इस एमओयू को साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अगस्त 2024 which airport has won the title of the best airport at the India Travel Awards? कौन सा एयरपोर्ट है जिसने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो ये एयरपोर्ट है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और कहाँ पे लोकेटेड है? हैदराबाद में। ठीक है,
तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है। ये एयरपोर्ट जो है 2008 में इसको बेगम एयरपोर्ट के स्थान पर जो है इसको बिल्ट किया गया था। तो इतना ही आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एडिशन ऑफ दिव्य कला मेला हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन रायपुर। रायपुर में दिव्य कला मेला के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में जो है फ्रेंड्स इसका हुआ है कौन सा? 17th एडिशन, 17वां एडिशन हुआ है इसका। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है उन्होंने दिव्य कला मेला को इनॉग्रेट किया रायपुर में। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि दिव्य कला मेला को इनॉग्रेट किसने किया, कौन से मिनिस्टर ने किया है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। इसको ऑर्गेनाइज किया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो इस डिपार्टमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया। 1 हफ्ते तक चलने वाला जो है ये दिव्य कला मेला, इसमें फोकस किया गया था ऑन एम्पावरिंग आर्टिसन एंड एंटरप्रेन्योर्स विद डिसेबिलिटी। तो जो दिव्यांग कारीगर हैं या कोई भी दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स देखिए उनको सशक्त बनाने के ऊपर केंद्रित था ये दिव्य कला मेला, और 1 हफ्ते तक जो है ये मेला चला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिया यूरोपियन यूनियन रीजनल कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड एट विच प्लेस। भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन जो है किस स्थान पर शुरू हुआ? तो ये जो कॉन्फ्रेंस है फ्रेंड्स ये कहाँ पे शुरू हुई है? न्यू दिल्ली में। और इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये कॉन्फ्रेंस हुई है। सो यूरोपियन यूनियन और जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है आर ऑर्गेनाइजिंग दिस कॉन्फ्रेंस। तो उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया। इसमें देखिए क्या बात करी गई? टू एड्रेस द मल्टी फेसेड चैलेंजेस पोस्टेड बाय वायलेंट एक्सट्रीम इन द डिजिटल स्फीयर। तो डिजिटल क्षेत्र में हिंसक उग्रवाद द्वारा उत्पन्न जो भी बहुमुखी चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनका समाधान करना। तो इसी पे फोकस किया गया, इसको एड्रेस किया गया था इस कॉन्फ्रेंस में। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था कोलैबोरेशन विद द ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल। तो इनके साथ मिलकर जो है इस कॉन्फ्रेंस को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द नेस्कॉम। नेस्कॉम जो है इसका पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो यहाँ बात करें नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स, राजेश नाम्बियार जो हैं ये नेस्कॉम के बने हैं प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष। नेस्कॉम जो है इसकी स्थापना 1988 में हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। राजेश नाम्बियार जो है ना इन्होंने रिप्लेस किया है देवजानी घोष को। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर GRM बासमती राइस। जो GRM बासमती राइस है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस पद पर अपॉइंट कौन हुए हैं? सलमान खान। तो सलमान खान जो है ये GRM बासमती राइस के ब्रांड एम्बेसडर बने। चलिए कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सो दिनेश कार्तिक बने हैं SA20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर। MotoGP इंडिया के एम्बेसडर बने शिखर धवन। बिस्लरी लिमोनाटा के एम्बेसडर बने आदित्य रॉय कपूर। ग्रीन डेज की बेटर न्यूट्रिशन और टोबैको कंट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर बनी है PV सिंधु। मुथुट पप्पाचैन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने शाहरुख खान। और यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर बनी है करीना कपूर खान। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ना पिछले भी जो है ब्रांड एम्बेसडर को याद करते चलें, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। इन अगस्त 2024 हु हैज़ एज्यूम्ड द चार्ज ऑफ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो है इसके सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? सेक्रेटरी का पद ग्रहण किया है अमरदीप सिंह भाटिया जी ने। अच्छा यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बाकी ऑप्शंस की बात करें जैसे विक्रम मिस्री की बात करती हैं तो विक्रम मिस्री जो है इस टाइम पे हमारे कौन है? फॉरेन सेक्रेटरी। TV सोमनाथन जी की बात करें तो ये हैं करंट में कैबिनेट सेक्रेटरी। एंड गोविंद मोहन जी की बात करेंगे तो ये हैं होम सेक्रेटरी। बाकी तीनों इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। इन तीनों के बारे में इसलिए डिस्कस करा है क्योंकि इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं। तो बाकी अमरदीप सिंह भाटिया जी की बात करेंगे तो ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के बने हैं सेक्रेटरी।
अमरदेव सिंह भाटिया जो हैं ये 1993 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। कौन से कैडर से? नागालैंड कैडर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच रेनाउंड म्यूजिशियन एंड प्लेबैक सिंगर विल रिसीव द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड फ्रॉम द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑन सितंबर 28? किन प्रसिद्ध संगीतकार और पार्श्व गायक को 28 सितंबर को मध्य प्रदेश सरकार से राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार मिलेगा? तो किन्हें मिलेगा? देखिए राइट आंसर है उत्तम सिंह एंड के एस चित्रा। तो उत्तम सिंह जो है फ्रेंड्स म्यूजिशियन है, प्लेबैक सिंगर है के एस चित्रा, जिनको नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड मिलेगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से। दोनों को अलग अलग ईयर के लिए मिल रहा है। देखिए उत्तम सिंह को ये अवार्ड मिलेगा फॉर 2022 के लिए और चित्रा जी को अवार्ड मिलेगा फॉर 2023 के लिए। पहली बार ये जो पुरस्कार की सेरेमनी है ये राज्य सरकार द्वारा लता मंगेशकर जी की याद में जो इन्होंने ऑडिटोरियम बिल्ड किया है वहाँ पे ये जो है अवार्ड्स की सेरेमनी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? बुक का टाइटल है मोदीज गवर्नेंस ट्रियम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। तो किस इस बुक के लेखक कौन है? देखिए तो ये बुक किसने लिखी है? तरुण चुग। तो तरुण चुग जो है इस बुक के ऑथर हैं मोदीज गवर्नेंस ट्रियम्फ। यहाँ पे एक और हमें क्वेश्चन याद रखना है कि इस बुक को रिलीज़ किसने किया है, ये भी पूछ सकते हैं। तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो है इस बुक को रिलीज़ किया। दिस बुक वॉज इंस्पायर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर decades long public life which was always dedicated to the country। सो प्रधानमंत्री के दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन से प्रेरित है ये बुक जो कि हमेशा देश के लिए समर्पित रहा। अब इसी के साथ साथ बात करते हैं देखिए रिसेंट की कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में भी चलिए चर्चा करते हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं? ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, ये बुक लिखी है सुदीप्ता सेनगुप्ता ने। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी जी, ये बुक लिखी है डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम। आई हैव द स्ट्रीट, इसके ऑथर हैं आर अश्विन एंड सिद्धार्थ मोंगा। नेक्स्ट देखिए गेटवे टू द सी, ये लिखी है मतलब इसको लॉन्च किया है गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र रमेश बैस ने। एडवेंचर्स ऑफ एड ए मामा एड फाइंड्स अ होम, इस बुक को लॉन्च किया है किसने? आलिया भट्ट ने। ठीक है, तो ये सभी बिल्कुल अभी रिसेंट बुक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रिसीव्ड द मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द सीट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2023-24? तो ये जो अवार्ड्स हुए थे ना अभी इसमें देखिए मेंस पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार किसे मिला? तो ये अवार्ड रिसीव हुआ है किसे? रोहित शर्मा को। यहाँ पे कुछ और भी अवार्ड्स दिए गए उनके बारे में बात करें, जैसे मेंस ओडीआई बैटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? विराट कोहली को। ओडीआई बॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला मोहम्मद शामी को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? देखिए राहुल द्रविड़ जी को। मेंस टेस्ट बैटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है ये किसे मिला है? यशस्वी जायसवाल को। इसके अलावा मेंस टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला किसे? तो आपका आंसर रहेगा आर अश्विन को। तो ये बाकी अवार्ड्स की भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम स्टैटिक के क्वेश्चंस की बात करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाय विच वाटर बॉडी? सो अंडमान और निकोबार आइलैंड को कौन सी वाटर बॉडी सेपरेट करती है? राइट आंसर देखिए क्या है? 10 डिग्री चैनल। कौन सी फॉरेन कंट्री है जो अंडमान आइलैंड के बिल्कुल क्लोजेस्ट है? तो वो है कौन सी कंट्री? म्यांमार। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसे हम IST कहते हैं और ग्रीनविच मीन टाइम? इसमें कितना डिफरेंस है? तो इसमें 5.5 घंटे का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक सतपुड़ा रेंज? सतपुड़ा जो रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? धूपगढ़। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप मिनिकॉय इज सेपरेटेड बाय केनौर आइलैंड बाय विच? तो किससे सेपरेट है? 9 डिग्री चैनल से। अगला क्वेश्चन, नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन्स? तो अरावली जो पर्वतमाला है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर है।
इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट या फिर यूटी कह लीजिए वुलर लेक इज लोकेटेड। तो वुलर लेक कौन से यूटी में है? जम्मू कश्मीर। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रीट वेयर एडम ब्रिज इज सिचुएटेड। वो कौन सी स्ट्रीट है जहाँ पे एडम ब्रिज सिचुएटेड है? तो वो है पाक स्ट्रीट। अच्छा, पाक स्ट्रीट की बात करें तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में देखिए लोकेटेड है, इसको याद रखिएगा। विच इमेजिनरी लाइन ऑलमोस्ट डिवाइड्स इंडिया इंटू टू इक्वल पार्ट। कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो इंडिया को ऑलमोस्ट लगभग दो बराबर भागों में बांटती है? तो वो इमेजिनरी लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स हिंदी में कर्क रेखा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो हमारे स्टैटिक क्वेश्चंस हो गए आज के। अब बात करते हैं कुछ रिवीजन क्वेश्चंस के बारे में। तो कल हमने जो करंट अफेयर्स किया था ना, उसके क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करती हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज जो है ये कौन कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन हुआ है किसके बीच में? साउथ कोरिया और यूएसए। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली कंडक्टेड द सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ इट्स सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन सेकंड। शाहीन सेकंड का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किसने किया है? कौन सी कंट्री ने? पाकिस्तान ने। इसके बाद है नेक्स्ट, एज पर द लेटेस्ट फूड एंड ड्रिंक्स 2024 रिपोर्ट विच इंडियन ब्रांड हैज़ बीन रैंक एज द स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड इन द वर्ल्ड। किस भारतीय ब्रांड को दुनिया में सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड का दर्जा दिया गया है? तो ये ब्रांड कौन सा है? अमूल। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड अ न्यू मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द कोस्ट गार्ड। और इस सेंटर को कौन से सिटी में इन्होंने इनॉग्रेट किया है? तो इसे इनॉग्रेट किया गया है चेन्नई सिटी में। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ डैश, मतलब किसके फॉर्मर डायरेक्टर जनरल थे? गिरीश साहनी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। आंसर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? राजकुमार, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है एम सुरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपकमिंग जो पेरिस पैरालंपिक गेम्स हैं उसमें इंडियन कॉन्टिजेंट के लिए शेफ डे मिशन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसमें अपॉइंट किसे किया गया है? आंसर, सत्य प्रकाश सांगवान को। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग मिली है लगातार दूसरी बार इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024। सो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को इसमें रेटिंग मिली है A+ की। नेक्स्ट है, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का वेन्यू बांग्लादेश से शिफ्ट करके कौन सी कंट्री में कर दिया गया है? तो अब देखें, आईसीसी वुमेन्स जो T20 वर्ल्ड कप होंगे वो कहाँ पे होंगे? कौन सी कंट्री में? UAE कंट्री में। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। अच्छा, कल के टेस्ट क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, कौन से मौर्यन रूलर थे जो बुद्धिज्म के अनुयायी बन गए? तो उनका नाम क्या था? अशोका। सेकेंड क्वेश्चन था, कौन सा चोला रूलर है जिनको विक्टर ऑफ द गंगेस यानी गंगा का विजेता कहा जाता था? तो उनका नाम क्या था? राजेंद्र चोला फर्स्ट। तो थैंक यू सो मच, आप सभी के देखे दोनों क्वेश्चन के आंसर रहे बिल्कुल सही। और आज हमने कमेंट्स रखी है गुरप्रीत सिंह एंड साक्षी शर्मा। सो इसी तरह से फ्रेंड्स आप सभी भी जो है हमें कमेंट करके टेस्ट क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर लिखा करें। तो आज के हम टेस्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी किलोमीटर। 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। भाई इनमें से कौन है जो कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? तो आप सभी जल्दी से फ्रेंड्स हमें दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और इसी के साथ आज का हमारा देखिए डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा एंड प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।